फिर किस में है? तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है? और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं, बिंदी का चित्र रख देते हैं त्रिमूर्ति में कि वो बिंदी है, तीनों कालों का ज्ञान जानने वाली, वो है परमपिता परमात्मा। तो जैसे दुनिया के ऋषि मुनि विद्वान नहीं जानते हैं कि ये दो शब्द क्यों मिला के एक कर दिए गए, परमपिता परमात्मा, ऐसे शूटिंग करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं कि परमपिता अलग और परमात्मा अलग। और देखो गीता में भी लिखा हुआ है, बताया कि दो प्रकार की आत्मा है, एक क्षर और एक अक्षर। तो अक्षर जो है वो दो हैं, एक तो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो भी अक्षर है, और वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से उसको भी अक्षर बनाता है। अक्षर माने अमोघ वीर्य, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, पतित नहीं, पतन नहीं होता है। और पतन नहीं होगा तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? हाँ, शक्ति का क्षीण होता है इंद्रियों से, क्षरित होती है इंद्रियां, तो आदमी मर जाता है। और शक्तियों से क्षरण नहीं होगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। देखो देवताएं हैं, देवताओं का क्षरण होता था कि नहीं होता था? नहीं होता। अरे बताओ भाई, देवताओं का क्षरण होता था कि नहीं होता था? पतन होता था कि नहीं होता था शक्ति का इंद्रियों से? हाँ, होता था ना। हाँ, धीमी गति से होता था। तो ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि नहीं, उनका पतन ही नहीं होता, धीमी गति से होता था। तो ऐसे ही है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पतित होने वाली आत्माएं, भोगी आत्माएं हैं, सुख भोगने वाली, उनकी शक्ति क्षीण होती है। और उनमें से एक आत्मा ऐसी है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो परमपिता परमात्मा, परमपिता शिव आते हैं सृष्टि पर आत्माओं का बाप, तो वो जल्दी से उस बात को समझ जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, और उस स्थिति में टिकना शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। तो उसको गीता में भी नाम दिया है शास्त्रकारों ने परमात्मा। ये आत्मा है जिसका गायन है सूर्यवंश में, राम का गायन है। तो देखो वो लिखा हुआ भी है इसके अंदर में। हाँ भाई, परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। हाँ, साधारण बूढ़े के तन, असाधारण बूढ़े तन के द्वारा नहीं करते हैं। असाधारण बूढ़े तन के द्वारा करते हैं कि साधारण बूढ़े, सर्वसाधारण जैसे सारी दुनिया के लोग बुढ़े बनते हैं, फिर क्या करते हैं? शरीर छोड़ देते हैं। तो साधारण के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूं कि असाधारण बुढ़े तन के द्वारा। कैसे असाधारण? भले बुढ़ा होता है 80-90 साल का भी हो जाएगा तो भी क्या करेगा? अरे बाप समान निराकार बनेगा या नहीं बनेगा? बाप समान निराकार बनता है तो नौजवान हो जाता है कि नहीं? अरे शिव बाप कभी बुढ़े होते हैं क्या? अरे वो तो जन्म ही नहीं लेते, गर्भ से जन्म लेता है क्या? जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो वो आप समान ऐसा एक को बनाता है जिस दुनिया में कितना भी मौत बरपा होए, मौत का बड़े तो बड़ा दुनिया का बाजार लगे, लेकिन उसमें उसकी मौत होगी, उस बुढ़े की मौत उसकी मौत नहीं होती है। तो
वो साधारण बुढ़ा हुआ कि असाधारण बुढ़ा हो गया? हाँ, साधारण हो गया ना। तो फिर ये साधारण बुढ़े के तन के द्वारा किसकी स्थापना करते हैं? अरे उसके द्वारा भी किसी की करते हैं कि नहीं? हाँ, देवताओं की स्थापना असाधारण बुढ़े तन के द्वारा करते हैं, और साधारण बुढ़े तन के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। वो क्या करता है? शूद्रों को प्रैक्टिकल में ब्राह्मण। अब ये है कि ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सब एकदम चोटी के ब्राह्मण बन जाएंगे। चोटी सबसे ऊंची होती है ना, तो नहीं, तो एक ही बनता है और बाकी सब नंबर बार। तो कोई तो चोटी में एक बाल होता है कि ढेर सारे बाल होते हैं? बाल होते हैं ना, तो अनेक आत्माएं होती हैं उसमें भी, चोटी के ब्राह्मणों में। ऐसे नहीं कि कोई एक दो ही होता है। तो सवाल है कि साधारण बुद्धि तन के द्वारा समझ में आया किसकी स्थापना? किसकी? नंबरवार ब्राह्मणों की। नौकरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं ना, ऊंच थे ऊंच, नीच थे नहीं। तो नौकरियों की ब्राह्मणों की स्थापना साधारण बूढ़े तन के द्वारा, और जो असाधारण बूढ़ा तन है उसके द्वारा देवताओं की स्थापना, देवता धर्म की स्थापना। अभी साधारण बुढ़ा तन, साधारण बुढ़े तो बहुत है जो शरीर छोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे साधारण बूढ़े तन बहुत हैं कि थोड़े बहुत हैं? बहुत हैं। तो वो ही आत्मा 84 जन्म के अंत के जन्म में, हाँ, ये थोड़ा उनको समझाना है। क्या? आत्मा को समझाना है। आत्मा कैसे समझेगी बिना शरीर के? अरे वो स्थूल शरीर छोड़ते हैं साधारण बुढ़ा तन, तो ऐसे थोड़ी उनका शरीर खत्म हो जाता है टोटल, नहीं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं कि नहीं? हाँ, तो आत्मा तो होती है कि नहीं उसमें? हाँ, और सूक्ष्म शरीर में ज्यादा समझदार आत्मा होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली हो जाती है कि साधारण शरीरधारी के बराबर रहती है। हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। तो ये थोड़ा उनको समझाना पड़ता है आत्मा। कौन सी आत्मा को? साधारण बुढ़े तन वाली आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उसको भी समझाना पड़ेगी नहीं? समझाना पड़ता है। तब देखो कृष्ण में भी और इनमें भी वो लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। वो जो ऊपर में लिखा हुआ है ना,